नमस्कार आप सभी को। आज का टॉपिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, जिसको हम हिंदी में गुणसूत्रीय विकृतियां भी कहते हैं, या असमानता रहने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कि एक तो आज पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कंडक्ट हुआ था 15 मार्च 2026 को, और उनके एक्टिविटी स्केड्यूल के कारण 2 अप्रैल यानी कि आज की डेट को रिजल्ट जारी होने वाला था। लेकिन कोई सिस्टमेटिक डिले के कारण रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। और मैं स्टूडेंट्स को होपफुली यही कहना चाहूँगा कि आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा। आपने 2 चीज़ें सबसे मेनली करनी है आफ्टर रिजल्ट। एक तो अपना लो स्कोर एरिया देखना है कि आपकी कहाँ सबसे कम स्कोरिंग एरिया आया है, चाहे आपने क्वालिफाई कर भी लिया है या नहीं भी किया है, या आपका कौन से एरिया में सबसे लो स्कोर रहा है। सेकंड थिंग ये है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कितना स्कोर रहा है आपका पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, क्योंकि वो एक प्रकार से प्री एग्जामिनेशन है। और प्री एग्जामिनेशन में उसमें मेनली पेडागोजी और साइकोलॉजी के जो टॉपिक्स है वो ज़्यादा आते हैं। उन टॉपिक की नीड के अकॉर्डिंग ही मैं सबसे पहले आपको पेडागोजी के जो टॉपिक्स है वही कवर करवाने चाहूँगा, क्योंकि 21 डिसेबिलिटीज़ बहुत ही जल्दी कवर होने वाली है। और मेनली एक या दो टॉपिक की वीडियो रह चुकी है इसके ऊपर, या एक या दो टॉपिक के ऊपर लेक्चर्स रह चुके हैं। इसके बाद हम पेडागोजी के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और तब तक आपको पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पी एस टेट 2025 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपकी नीड के अकॉर्डिंग ही, जैसे हम स्टूडेंट की नीड देखते हैं क्लासरूम के अंदर, बिल्कुल आपकी नीड के अकॉर्डिंग ही हम टॉपिक्स स्टार्ट करवाएंगे, कवर करवाएंगे, ताकि आपका वो टॉपिक बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए और आप अच्छा स्कोर कर सकें। सिर्फ अच्छा स्कोर ही हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि आपका वो पूरा एकेडमिक एरिया मजबूत करवाना। अब आज का टॉपिक है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, जिसको हम हिंदी में गुणसूत्रीय विकृतियां या असमानता भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। Chromosomal abnormalities are genetic conditions caused by extra, missing, or structurally abnormal chromosomes leading to physical, intellectual and developmental problems। इसका सीधी भाषा में यह मतलब है कि क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में गड़बड़ी के कारण, कि या तो कुछ जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे वो मिस हो जाते हैं, या कुछ एक्स्ट्राज आ जाते हैं थ्रू जीन्स, और या जिनका कुछ स्ट्रक्चर सही नहीं होता है। उन सब चीज़ों के कारण जो लीड करती है हमारी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स को, वो सब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज में आ जाते हैं, जिसमें ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, जिसको ट्राइसोमी 21 वो भी इंक्लूडेड है। पढ़ेंगे उसको भी आगे। ये थी इसकी डेफिनेशन, जिससे बहुत ही अच्छे से इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि कोज होता है ये एक्स्ट्रा या मिसिंग, या कोई ऐसा क्रोमोसोम जिसकी स्ट्रक्चर बिगड़ी हुई है, जो लीड करता है फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और डेवलपमेंटल डिलेज या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। बेसिक फैक्ट्स है इसके। ह्यूमन बींग्स नॉर्मली हैव 23 पेयर्स ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। हम बेसिक सी चीज़ें जानते हैं, और स्पेशली जो बच्चे मेडिकल हिस्ट्री से हैं, मेडिकल लाइन से हैं, वो बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं। जो बच्चे मेडिकल लाइन से नहीं भी हैं, तो ये बेसिक चीज़ उनको याद कर लेनी है कि हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर्स होते हैं, जो 46 क्रोमोसोम होते हैं। और उनमें से कोई एक भी क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, या मिसिंग हो जाता है, या डैमेज हो जाता है, तो वो कोई ना कोई डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी या कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम का कारण होता है। एनी मिसिंग, एक्स्ट्रा और डैमेज क्रोमोसोम कैन कॉज डिसऑर्डर। किसी भी क्रोमोसोम की कमी, अधिकता या खराबी के विकार से, या खराबी से विकार हो सकता है कि कोई चीज़ डैमेज हो जाती है, जैसे उस चीज़ के कारण वो चीज़ उतना एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम है उसका कोई पेयर बिगड़ चुका है, एबनॉर्मल हो चुका है, एक्स्ट्रा पेयर है, तो उस प्रॉब्लम के कारण हमारी बॉडी भी अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर पाती है। दीज डिसऑर्डर्स आर कॉग्निशियल एंड प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। कि ये विकार कॉग्निशियल या कॉग्निटल भी कहते हैं उसको, मैं कॉग्निशियल बोल देता हूँ, हालांकि कॉग्निशन एक अलग चीज़ है, कॉग्निटिव एक अलग चीज़ है, और कॉग्निटल एक अलग चीज़ है ना। तो दीज डिसऑर्डर्स आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ये विकार जन्मजात होते हैं, कि बाय बर्थ होते हैं हमारी बॉडीज में, और जन्म से ही मौजूद होते हैं। टाइप्स और क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है, कि ट्राइसमी मींस प्रेजेंस ऑफ वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। ये इसका टाइप है कि जिसमें न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी होती है, जैसे कि ट्राइसोमी, जिसमें कि प्रेजेंस होता है कोई एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का। मोनोसोमी मींस एब्सेंस ऑफ वन क्रोमोसोम्स। अब पहले एक एक्स्ट्रा था, अब इसमें सेकंड जो इसका टाइप है मोनोसोमी जिसको कहते हैं, उसमें एक कम है, तो ये एबनॉर्मल न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी है, या न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी नॉर्मली कह सकते हैं इसको। सेकंड है स्ट्रक्चरल। न्यूमेरिकल में तो
कोई क्रोमोसोम ज्यादा होना या कम होना, और स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी ओकर्स ड्यू टू ब्रेकेज और रीअरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इस संरचनात्मक असमानता क्रोमोसोम के टूटने या पूर्ण अवस्था से होती है। एग्जाम्पल इंक्लूड्स डिलीशन, डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेशन। की उदाहरण में कोई क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेट हो रहा है या कोई डुप्लीकेट क्रोमोसोम है या डुप्लीकेशन है उस चीज का, उस कारण स्ट्रक्चर जो एबनॉर्मेलिटी है, जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल होगी, जिस कारण क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। मेजर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं जो कुछ इसके, पहला है ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम कहते हैं जिसको हम, कि डाउन सिंड्रोम इज कोज्ड बाय एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एट द 21st पेयर। ये कोज होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के कारण जो 21st पेयर के अंदर होता है या 21st पेयर होता है हमारा। टोटल नंबर्स 47 हो जाते हैं इसके होने के बाद। इट इज मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये सबसे मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। आपको इसके मैं सिम्टम्स बता दूं कि जब ये कोग्निटिवली कोई भी डिसऑर्डर कोज करते हैं तो वो अफेक्ट कर सकता है एज कि हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करेगी, फंक्शनिंग नहीं करेगी, सोचने में, समझने में, या कोई भी किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर हो सकता है। मोटर डेवलपमेंट हमारी डिलेज हो सकती है, बॉडी की कहीं भी ग्रोथ में डिले हो सकता है, डेवलपमेंट में डिले हो सकता है, या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है हमारी। ये सब सिम्टम्स हमारे को देखने को मिलते हैं। कॉमन फीचर्स इंक्लूड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फ्लैट फेस एंड स्लैंटिंग आइज। की जो इसके सामान्य लक्षण है वो है बौद्धिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से पहले प्रीवियस टॉपिक में कवर किया है। चपटा चेहरा आ सकता है इसमें या आ जाता है, और तिरछी आंखें शामिल है। कोग्निशनल हार्ट हार्ट डिजीज इज कॉमन, इसमें ये हार्ट डिजीज बहुत ही कॉमन है इस प्रॉब्लम के कारण। सेकेंड है एडवर्ड्स सिंड्रोम, जिसको हम ट्राइसोमी 18 या 18 भी कहते हैं। पहला है इट इज कोज्ड बाय एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एट 18th पेयर की, पहले जो ट्राइसोमी 21 था वो तो 21th पेयर पे एक्स्ट्रा था, और जो ये सेकंड है एडवर्ड सिंड्रोम, ये एक्स्ट्रा पेयर होता है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है 18th पेयर पे। इट इज सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ये बहुत ही सीवियर होता है जिस कारण पूरी लाइफ हमारी थ्रेटनिंग होती है कि जानलेवा, गंभीर और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स देखने को या फेस करने को मिल सकती है। फीचर्स इंक्लूड स्मॉल हेड, फीडिंग डिफिकल्टी, हार्ट डिफेक्ट्स, कि दिल में कोई ना कोई जैसे कि छेद हो जाना, या एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, और जो हमारी बीट्स होती हैं हार्ट की उसमें एबनॉर्मलिटी, या फीडिंग डिफिकल्टी होती है जो बच्चे को मदर के थ्रू, और स्मॉल हेड, सिर का आकार छोटा होना। मोस्ट चिल्ड्रन डू नॉट सर्वाइव बियॉन्ड इन्फेंसी। एडवर्ड सिंड्रोम के बच्चे, एडवर्ड सिंड्रोम से जूझ रहे बच्चे अधिकांश शैशवावस्था से आगे जीवित नहीं रहते हैं, कि उनकी इन्फेंसी के बाद, इन्फेंसी की एज होती है 0 to 2 ईयर्स, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद वो ग्रोथ और डेवलपमेंट की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। थर्ड है पेटायू सिंड्रोम, जिसको हम ट्राइसोमी 13 भी कहते हैं। पेटायू सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एट 13th पेयर, इसमें 13th पेयर में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है। इट कॉजेज सीवियर ब्रेन एंड फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज, कि इसमें सीवियर ब्रेन की प्रॉब्लम्स और फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज जैसे कि पोस्चर मेंटेन ना कर पाना, बैलेंस ना मेंटेन कर पाना, वॉक ना कर पाना, किसी चीज़ को होल्ड ना कर पाना, अपने नॉर्मल एक्टिविटी जो हम हमारे हाथ से करते हैं वो परफॉर्म ना कर पाना। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट प्लेट एंड हार्ट डिफेक्ट्स आर कॉमन। इस प्रॉब्लम में, पेटाई सिंड्रोम में, ट्राइसोमी 13 में कटे होंठ, कटे तालु और हृदय दोष सामान्य होता है। हर सिंड्रोम के, हर प्रॉब्लम के अलग अलग सिम्टम्स हैं। फोर्थ है टर्नर सिंड्रोम, जिसको हम XO भी कहते हैं, जो कि सिर्फ अफेक्ट करता है फीमेल्स को। टर्नर सिंड्रोम्स अफेक्ट्स ओनली फीमेल्स, ओनली X क्रोमोसोम इज मिसिंग। और 45X ब्रैकेट इसलिए लिखा है कि टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जैसे कि जो मेल होता है उसका क्रोमोसोम होता है XY और फीमेल का होता है XX। तो जो फीमेल का क्रोमोसोम पेयर है XX का, उसमें से 1 क्रोमोसोम मिस हो जाता है, जो अफेक्ट करता है टर्नर सिंड्रोम को या लीड करता है इसके सिम्टम्स को। इसमें शॉर्ट हाइट, डिले, प्यूबर्टी एंड इनफर्टिलिटी आर कॉमन, की छोटा कद, देर से यौन या बांझपन सामान्य लक्षण की इन फ्यूचर टू गिव बर्थ, ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। इंटेलिजेंस इज यूजुअली नॉर्मल, बुद्धि सामान्य रहती है, इसमें इंटेलिजेंस के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है टर्नर सिंड्रोम में, क्योंकि ये मेनली अफेक्ट्स भी फीमेल्स को ही करता है।
लाइनफेल्टर सिंड्रोम XXY। लाइनफेल्टर सिंड्रोम अफेक्ट्स ओनली मेल्स, ये सिर्फ मेल्स को अफेक्ट करता है। एंड एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। मैंने आपको बताया कि मेल्स में XY सिंड्रोम होता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, या एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अपने आप में एक विकार बन जाता है, जिसके फीचर्स इंक्लूड, फीचर्स यहाँ पे सिम्टम्स है कि टॉल हाइट, लंबी हाइट, इनफर्टिलिटी और लो टेस्टोस्टेरोन, ये इसके सिम्टम्स हैं, जिसके कारण इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है कि आगे बर्थ नहीं करवा पाते हैं मदर्स के लिए। ये सब सिम्टम्स हैं लाइनफेल्टर सिंड्रोम के। सिक्स्थ है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम इज कोज्ड बाय फ्रेजाइल और डैमेज्ड एक्स क्रोमोसोम। इसमें जो एक्स क्रोमोसोम है वो डैमेज हो जाता है, उसको किसी प्रकार की कोई क्षति हो जाती है। इट इज ए मेजर इनहेरिटेड कोज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये मेजर इनहेरिटेड कारण है जिसके कारण इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। कोजेस क्या है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज के, क्या कारण है जिस कारण ये होती है? एरर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन आर द मेन कोजेस, कि कोशिका विभाजन के दौरान त्रुटि या कोई मिस्टेक होना इसका मुख्य कारण है। एडवांस मैटरनल एज इंक्रीजेस रिस्क, माँ की अधिक उम्र से जोखिम बढ़ता है कि बहुत बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि लेट एज में मैरिजेस और लेट एज में बर्थ टू चाइल्ड, और उसमें बच्चे के जो डेवलपमेंट है वो डिले हो जाते हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स आने लग जाते हैं विद एज। जो स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन्स हैं वो अपने एक्चुअल नहीं परफॉर्म कर पाते हैं इतना एक्टिवली, और जो इसमें मोस्ट केसेस होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, कि अधिकांश मामलों में वंशोगत नहीं होता है कि आगे बर्थ नहीं कर पाते हैं अपने बेबीज का। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। इसका कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है, और मैनेजमेंट इंक्लूड्स मेडिकल केयर, थेरेपी और कुछ स्पेशल एजुकेशन, कि इसमें हम सिर्फ फैमिली हिस्ट्री के थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि बेबी बहुत ही मुश्किल से हो रहे हैं, या फिजिकल कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ के थ्रू, या मेंटली डेवलपमेंटल डिलेज, शेप ऑफ हेड, इन सब सिम्टम्स के थ्रू हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कुछ थेरेपीज प्रोवाइड करवा सकते हैं स्पेशलिस्ट के द्वारा और प्रोफेशनल्स के द्वारा। मेडिकल केयर्स के थ्रू कुछ चेंजेस या इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अर्ली इंटरवेंशन इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। प्रारंभिक हस्तक्षेप, हस्तक्षेप तो हो गया कि बाधा डालना। प्रारंभिक हस्तक्षेप से जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है, कि हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे, अर्ली इंटरफाई कर लेंगे, ये प्रॉब्लम आगे स्प्रेड हो रही है, तो उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए हम अर्ली चेंजेस के लिए मेडिकल केयर, थेरेपीज, काउंसलिंग, स्पेशल एजुकेशन, इन सब के यूज के थ्रू चेंजेस देख सकते हैं आगामी पीढ़ी में। कुछ एग्जाम पॉइंट्स के बारे में बात की है जो ऑल ओवर कवर करेगी इस टॉपिक को। पहला है डाउन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन इन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यहाँ पे इन लिखना कि ये सबसे कॉमन है जो डाउन सिंड्रोम, जिसको हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, और यही सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसके अलावा इतना डेप्थ में नहीं है, लेकिन हमारे को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। आपको ये DLED और BLED यानी कि डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन और B.Ed स्पेशल एजुकेशन के अंदर बहुत ही अच्छे से बताया जाता है। टर्नर सिंड्रोम्स ओकर्स इन फीमेल्स, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि टर्नर सिंड्रोम किन में पाया जाता है ज़्यादा, और लाइनफेल्टर सिंड्रोम किन में ज़्यादा पाया जाता है, कि टर्नर सिंड्रोम तो फीमेल्स में और लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। और तो लास्ट पॉइंट है आज का इस लेक्चर का कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर जेनेटिक एंड कोग्निशनल। ये भारी इन्वायरमेंटल कोज के कारण नहीं होता है, ये जेनेटिक है प्रॉपर, और कोग्निटल है एक प्रकार से, कि ये थ्रू दर पीढ़ी फैलता है, पेरेंट्स के थ्रू ही आता है, इनहेरिटेड। ये था हमारा आज का टॉपिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, और हम बहुत ही स्पीड से चल रहे हैं, बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, हमारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। अब बहुत ही जल्दी पेडागोजी के टॉपिक्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।